के घर से दे रहे, कि हमारे पैसे से दे रहे, हम पे 5 किलो गेहूं दे रहे, अपने मशरूम टच कर रहे, 10 लाख का सूट पहन रहे, 5 लाख का बूट पहन रहे, 1.5 लाख का घोड़िया चश्मा पहन रहे, नहीं दिख रहा है? 5 किलो दे ले, 5 किलो दे ले। जैसे संस्कारहीन लोगों का स्वर्ग है भारतीय जनता पार्टी। ये स्मृति ईरानी ऐसे तांडव कर दी थी। आपका कन्हैया लाला हरामदेव 35,000 करोड़ का आसामी हो गया बच्चा। तो अगर उसको अगर योगी कहिएगा तो लादेन को दाऊद को क्या कहिएगा? शंकराचार्य हैं, जिस पर 72 को 70 को से अधिक धारा में प्राथमिकी दर्ज हो, एक अपराधी को अगर आप बाबा कहने लगेंगे। रावण अगर भगवा पहन लिया तो साधु नहीं ना हो गया? कहता था माँ गंगा का लाल, वो निकला अंबानी अडानी का दलाल। अडानी को कहाँ से कहाँ पहुँचाने में 6वें पैदान पर हैं। देश की जनता 6वें पैदान पर क्यों नहीं पहुँचा दिए? पंकज जी देखिए ना, आप इतनी बातें करते हैं लेकिन फिर 2022 के चुनाव में योगी जी जीत गए और योगी जी के जीतने के बाद ही महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन मुद्दा महंगाई नहीं है। अच्छा, जब संजोग अच्छा था प्रभु श्री राम का कि आप जैसे पत्रकारों को लेकर समुद्र तट नहीं गए, नहीं तो सोने की लंका देखकर आप रावण से समझौता कर लेते। वो तो संजोग से ये बंदर थे जिनके सहारे लंका पर विजय हासिल किया। आप जैसे पत्रकारों को तो वही सूझता है। आपको 3,000 टन हेरोइन, 30,000 टन हेरोइन नहीं दिखता, 2-2 कंटेनर अडानी के पोर्ट पर। अदानी का व्यापार नहीं दिखता। अरे सुन ले जाए फिर पंकज दी यही करने के लिए आए हैं क्या? कि सवाल का जवाब सुनिएगा। कभी 300 किलो RDX पर सवाल पूछा है भाजपा वालों से कि जब देश में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री है तो 300 किलो RDX कहाँ से आया? फिर अरविंद नेगी कौन है? मैं पूछ रहा हूँ अरविंद नेगी कौन है? फिर सरकार क्या कार्रवाई चल रही है? सरकार आजादी सन के भाई है? अरे अरविंद नेगी कौन है जो पुलवामा घटना की जांच कर रहा था, जिसको गैलेंट्री अवार्ड दिया गया, जो लश्कर तौबा को खुफिया जानकारी देता था? कौन है? DSP देवेंद्र सिंह। आपने देश को बताया? रास्ता मत करो, कार्रवाई चल रही है। जेल जाएगा। अरे जेल जाएगा, अरे जेल जाएगा। प्रधानमंत्री अभी किसी भाजपा नेता से सवाल पूछा कि जो गरीब आदमी अपना पेट काट के 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया जमा किया था, अरे अपने बाप के घर से दे रहे, हमारे पैसे से दे रहे, हम पे 5 किलो गेहूं दे रहे, अपने मशरूम टच कर रहे, 10 लाख का सूट पहन रहे, 5 लाख का बूट पहन रहे, 1.5 लाख का घोड़िया चश्मा पहन रहे, नहीं दिख रहा है? 5 किलो दे ले, 5 किलो दे ले। जैसे लगता है पिताजी, अरे कोई जनता खुश नहीं है। 20 लाख EVM का कमाल है और आप लोगों की दलाली का कमाल है। अब सुनिए, अरे सुने रहे, शुभेंदु अधिकारी का नाम लेते हैं। अब कहाँ है नारदा शारदा की बात? अरे ज्योतिराज सिंधिया के बारे में पूछते हैं कभी? कहाँ है बात? आप नहीं पूछिएगा। आप सिर्फ, आप लोगों का काम क्या है? माइंड कंट्रोल करना। पूरी बात को जब सवाल पूछते ईमानदारी से सवाल का है। इस समय विपक्ष, पहले महंगाई थी, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर रोड पर उतरती है। अब स्मृति ईरानी से जब कांग्रेस की प्रवक्ता ने पूछा महंगाई, मुंह छुपाती हुई नजर आई है मास्क से, तो जाके अपने पूछते। जो अपने सहेली की पति को लेकर भाग गई, वो महंगाई पर क्या जवाब देगी? संस्कारहीन लोगों का स्वर्ग है भारतीय जनता पार्टी। ये स्मृति ईरानी ऐसे तांडव कर दी थी। आपका कन्हैया लाला हरामदेव 35,000 करोड़ का आसामी हो गया बच्चा। 200 करोड़ रुपया देंगे, बताइए। बवासीर का दवाई है, डायबिटीज का दवाई है, कैंसर का दवाई है, दुनिया के सारा बीमारी का दवाई है। ऐसा पंकज दी तब 2.25 से 2 कहने ठीक कर लिया। अरे फिर बाबा रामदेव 2014 के बाद अब फिर सुर्खियों में आ गए पत्रकार से बदतमीजी करते हुए। एक अपराधी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? अपराधी राजीव दीक्षित हत्याकांड का आज तक सही से जांच नहीं हुआ। गुरु शंकर देव के हत्याकांड की जांच नहीं हुई, वरना ये सलवारी बाबा जेल के अंदर होते। सुन लीजिए, पहली बात, एक साइकिल पर मट्ठा बेचने वाला आदमी 35,000 करोड़ का आसामी हो गया। हिंदुस्तान में भू माफिया है, सारे डुबली शहद में चीनी मिलाकर यही बेचेगा। कितना गाय पाल रखा है भाई, कितना दूध। अरे पहाड़ों पर नमक ला रहे, देखिए ना। हाँ, लाखों बरस पुराना हिमालय की गोद में नमक नहीं सरा। अकानिया के यहाँ नमक आया तो नमक सरने लग गया, एक्सपायरी डेट हो गया। जींस से खुजली होती थी, ये फटे हुए जींस भिखारियों के लक्षण है। 3,000 प्रोडक्ट खुद खैर वही बात, ये सब थथराई जाके वहीं भाजपा कार्यालय में जाइए, आप पूछ के आइए कि कैसे होता है। अच्छा, ऐसे माथा पच्ची वाला काम मत कीजिए। अच्छा, बाबा रामदेव देखिए ना, खुद बाबा किसको कहते हैं? गुरु बताते हैं। अब उनकी पतंजलि मेहनत करने वाले लोगों को योग करने की जरूरत नहीं है। आपने कभी किसान मजदूरों को योग करते देखा? आप बताओ। लेकिन योग डे पे तो सभी योग करते हैं। फिर योग डे पर क्या होता है योग? आप कभी किसी गरीब से पूछा जो खेतों में काम करते हैं, जो मजदूरी करते हैं? तो ये सब दिग्भ्रमित करने का, यह धर्म के नाम पर सिर्फ और लूट और खसोट है और कुछ भी नहीं है। ये धर्म को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश, षड्यंत्र, प्रयोग का नतीजा है। आज जाकर देखिए भारत के गाँव में लोग इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत के लोगों को योग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यही तो सिस्टम समझने की बात है। बाबा रामदेव सारा काम यही करेगा, बाकी कोई नहीं है। बैंक लोन बाबा रामदेव का ही करेगा। तो कितना प्रोडक्ट हो गया? कौन सा फॉर्मूला है? फिर वही बात, बाबा 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 कौन होता है भाई? अरे सुन ही नहीं रहे।
आप अगर हिंदू धर्म शास्त्रों को पढ़ेंगे, साधु संत हमारे यहाँ हुए विश्वामित्र, हमारे हुए महर्षि वाल्मीकि, तो योगी हैं। बाबा रामदेव बाबा हैं, योगी जी योगी हैं। अगर उसको अगर योगी कहिएगा तो लादेन को, दाऊद को क्या कहिएगा? शंकराचार्य हैं, जिस पर 72 को 70 को से अधिक धारा में प्राथमिकी दर्ज हो, एक अपराधी को अगर आप बाबा कहने लगेंगे, रावण अगर भगवा पहन लिया तो साधु नहीं ना हो गया? अरे सुन लगेगा फिर क्लीन चिट, आप ही कातिल, आप ही मुंसिफ हैं। जब तक रावण ये था तो रावण ही सर्वे सर्वा कहलाता था। इसका क्या मतलब कि रावण असुर नहीं था, अत्याचारी नहीं था? तो ये लोग रावण, कौरव और कंस की तरह अत्याचारी लोग हैं। इनका समय बहुत जल्द अंत होने वाला है। चलिए, आप लास्ट वीडियो में क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार नाम की चीज है क्या? जो कहता था माँ गंगा का लाल, वो निकला अंबानी अडानी का दलाल। अडानी को कहाँ से कहाँ पहुँचाने में अब छठवें पैदान पर हैं। देश की जनता छठवें पैदान पर क्यों नहीं पहुँचा दिए? कौन सा फॉर्मूला है कि एक शेयर मार्केट में दलाली करने वाला, खटारा स्कूटर चढ़ने वाला अडानी आज मोदी जी के राज में पूरे वर्ल्ड में 5 ही आदमी से पीछे है, 6वां पोजीशन रखता है। अरे फिर गरीब रहे तो प्रॉब्लम, गरीब अमीर हो जाए तो आपको ना 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 ना, आप अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छाली हैं। पूरा देश का पैसा, गरीब जनता का काटा हुआ, पेट का काट के जमा किया हुआ पैसा अडानी को माफ कर दीजिए। यही तो है आपका भी विकास। पंकज जी, नींबू 250 रुपए किलो। नींबू 250 नहीं, 350 के पार कर गया। आप जो नींबू नजर बट्टा लगाने के काम आता था, उसको भी मोदी जी की नजर लग गई, हाई लग गया। अब क्या टंगेगा नींबू कोई? तो बाबा रामदेव ने कहा तो है, जितनी तेजी से विकास बढ़ा उतनी तेजी से महंगाई आय दुगनी हो रही, लोगों की तो महंगाई बढ़ रही है। आप पहले कितना कमाते थे? आप पहले कितना कमाते थे? सवाल आपसे। अरे मैं पूछ रहा हूँ, पत्रकार है ना, आपको आपके धार्मिक ग्रंथ का कसम, आप हिंदू हैं मुसलमान हैं, सब पहले बताइए, आपको रामायण और गीता की कसम, 2014 से पहले आपको कितनी आमदनी थी? पढ़ती थी। अरे पढ़ती थी, आपके पिताजी की होगी ना, कि आपके पिताजी भी पढ़ते थे, तो इंग्लैंड में जाके पढ़ते थे। हम कह रहे हैं आपके घर में कितनी आमदनी थी 2014 में? पता नहीं। आज 22 में क्या हो गया? हो गया किसानों की आय दुगुनी, हो गया 22 तक में लोगों को पक्का मकान देने की बात, हो गया हर साल 2 करोड़। अरे 100 स्मार्ट सिटी मिल गया हर साल। बना तो रहे स्मार्ट सिटी, बनारस देखिए, बरेली देखिए, हो गया स्मार्ट सिटी में। अरे हो गया, क्या और कुछ बोलोगे? बना रहे ना। कौन सा शहर बताया आप? बनारस। अरे सुन लीजिए, माँ गंगा घर घर ढूंढ रही थी, कहाँ है मेरा फर्जी बेटा, जिसको मैं सपने में देखा करती थी, हैं? घर घर घुस के माँ गंगा खोज रही थी। प्रयागराज में, लखनऊ का नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर आपने नहीं देखा? वही बेशर्मी आप लोग करते हो, शर्म किया करो। माँ गंगा आज भी दूषित है। जो अविरल गंगा, निर्मल गंगा की बात कह रहे थे, जिस माँ गंगा में पूरे समझिए कि गंगा किनारे मल मूत्र उसमें प्रवाहित किया जाता है, ये भाजपा के भगवाधारी गुंडों को एक पैसा भी शर्म नहीं है। बनारस नहीं गए, बनारस का विकास नहीं देखा। अच्छा, बनारस में सब आदमी अमेरिका ब्रिटेन के लोग आके वहां तो वीजा के लिए लाइन में लग रहा है ना? आपने प्रधानमंत्री का स्पीच सुनते हैं, लगता है असर वही पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि लोगों को लाइन लगवा देंगे, अमेरिका ब्रिटेन वालों को। बनारस में लाइन लग रहा था, वही भीड़ था क्या? वहाँ तो हाथी भी तार पर, बिजली के तार पर बैठा हुआ था ना। नहीं देखा आपने कितना घाटों पे? अरे आपने देखा नहीं, 300 से 350 मंदिरों को तोड़ दिया गया। अच्छा। उसी बनारस शहर में। तो कॉरिडोर भी तो बनवाया उसी बनारस शहर में। आपके घर, आपके सर पर गमला फूल का रख दिया जाए, अच्छा लगेगा क्या? आप बताओ, पत्रकार हो तो वहाँ जो जीवन था, उन जीवनों को उजाड़ कर जो घर बसे थे उनको कहाँ फेंका गया? कभी आपने सवाल पूछा? नहीं पूछा। अयोध्या में धर्मपुरा गांव आप गए कभी? वहाँ के लोगों को कैसे उजाड़ा गया? आपने नहीं पूछा। विकास का ये मतलब नहीं होता है कि किसी के लाशों पर आप राजनीतिक रोटी सेकिए। सबसे पहले तरीका सीखिए। और आपको आपके धर्म का आवाज था। आप बताओ कि पहले 2014 वाला दिन अच्छा था या आज 22 वाला अच्छा?